मेरा नमस्कार। मैं तरुण शर्मा, एग्जाम अध्ययन मेरे भावी फौजियों सभी को स्वागत है आज मैथ की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको आज लाया हूं दोस्तों। आओ देखते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। देखो प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। देखो मान लो कोई चीज हमने 500 रुपए में खरीदी और हमने 400 रुपए में सेल कर दी, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस की चीज का 500 रुपए है और हमने वो 400 रुपए में सेल कर दी। तो यहां दोस्तों हमें क्या होगा दोस्तों, हाँ 100 रुपए क्या होगा, हानि हानि यानी लॉस। अगर बात करते हैं दोस्तों, मान लो कोई चीज हमें 400 रुपए में खरीदी और हमने वो 500 रुपए में बेच दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ सीपी, ये क्या हो गया एससीपी, और ये हो गया हमारा एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सॉरी ये हमारा हो गया सीपी और ये हो गया हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। 400 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी, 500 रुपए में हमने कोई चीज बेच दी, तो हमें क्या हो गया 100 रुपए का प्रॉफिट। क्या हो गया 100 रुपए का प्रॉफिट। ये है हमारा प्रॉफिट और लॉस। ये होता है प्रॉफिट लॉस, किसी चीज को खरीदना और अच्छे दामों पर बेचना तो प्रॉफिट, और किसी चीज को खरीदना और कम दामों में बेचना लॉस। यही है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो दोस्तों, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें दो शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, एक तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीपी को फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। एक होता है हमारा एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस की हिंदी क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब बात करते हैं क्रय मूल्य, यानी किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को खरीदना। विक्रय मूल्य, किसी चीज को बेचना, किसी चीज को बेचना। ये है हमारे सीपी और एसपी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट किस पे निकलता है, प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जो भी हमारा लॉस या प्रॉफिट होगा वो हमारा सीपी पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो देखते हैं कैसे सूत्र लगाएंगे। तो देखो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें कब होगा, यानी लाभ हमें कब होगा। लाभ हमें दोस्तों जब होगा जब हमारा एसपी ज्यादा होगा। एसपी हमारा ज्यादा होगा यानी हम ज्यादा रुपए में किसी चीज को बेच देंगे, यानी एसपी माइनस के सीपी, ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लॉस की, अब बात करते हैं हम लॉस की, तो लॉस दोस्तों हमें कब होगा, यानी हानि हमें कब होगी। हानि हमें कब होगी, हानि होगी हमें यदि हमारा सीपी ज्यादा है और एसपी हमारा कम है, तब हमें क्या होगी, हानि होगी। तब हमें होगी हानि। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। तो मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, हमेशा ध्यान रखना, लाभ व हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। लाभ व हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर की जाती है। जैसे मान लो हमें प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट देखो कब निकलेगा, कुछ चीज सीपी हो रही होगी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा पहले कुछ ना कुछ उसका कॉस्ट प्राइस पे हम। अब बात करते हैं लॉस की, तो लॉस कैसे निकालेंगे। देखो कोई चीज लॉस है तो पहले उसका हमें सीपी पता होगा। सीपी, जब तक हमें सीपी की जानकारी ना होगी जब तक हम लॉस का और प्रॉफिट का आइडिया नहीं लगा सकते, पता ही नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा जब तो हम प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो मान लो सीपी है और सीपी पे कोई चीज लॉस हो गई, ठीक है, इंटू 100, कितने का लॉस हुआ है। ठीक है, ये हमारा लॉस का फॉर्मूला है, लॉस परसेंटेज निकालने का। ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं कुछ। आगे देखो एक को दो क्वेश्चन में कराता हूं, ठीक है, उनसे थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मान लो अगर मैं बात करता हूं, कोई चीज मान लो एसपी किसी चीज का रहा होगा मान लो 500 रुपए, ठीक है, और सीपी रहा होगा मान लो 400 रुपए, तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ मुझे, प्रॉफिट क्या रहा होगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रॉफिट इज इक्वल टू, यानी कोई चीज हमें प्रॉफिट में निकालनी है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस के सीपी। तो एसपी हमारे पास कितना है 500, ठीक है, तो 500 माइनस के, और सीपी कितना है हमारे पास 400, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया हमारे पास 100 रुपए। क्या आ गया प्रॉफिट,
100 रुपए। अगर मैं बात करता हूँ इसको परसेंटेज में, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज में जानना है मुझे तो कि मेरा प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ है, तो बिल्कुल देखो प्रॉफिट कितने का हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, 100 रुपए। कितने पे हुआ है, 400 पे। यानी कोई चीज 400 रुपए की थी, उससे मुझे 100 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, सौ चौका 400, 4 से ये कट जाएगा कितना, 25 बार। तो प्रॉफिट यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ कितना प्रॉफिट आ जाएगा हमें, 25% का। अगर इसे परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो ऐसे निकालेंगे। अगर हमें खाली प्रॉफिट पूछा है कि प्रॉफिट हुआ कितना है, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, और मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में सवाल होंगे। और देखो 400 रुपए, ठीक है, और सीपी दे रखा है हमें 200 रुपए। ठीक है, तो मुझे पहले तो प्रॉफिट बताओ कितना हुआ इसमें, और प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। ठीक है, मान लो दूसरे में दे रखा है मुझे सीपी 1000 रुपए, एसपी दे रखा है मुझे, एसपी दे रखा है मुझे मान लो 800 रुपए। तो मुझे लॉस बताओ कितना हुआ, और लॉस परसेंटेज बताओ। इन दो क्वेश्चनों को करके दिखाओ जल्दी। तो प्रॉफिट हमें कब होगा, पहले ये चीज देखो, हमें प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट हमें जब होगा जब हमारा एसपी ज्यादा होगा सीपी से। ठीक है, तो हमारा एसपी कितना है, एसपी कितना है हमारा 400 रुपए, और सीपी कितना है हमारा 200 रुपए। तो हमें सीधा सीधा प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, सीधा सीधा प्रॉफिट हमें 200 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये तो प्रॉफिट सीधा रुपए में निकल गया है। अगर बात करते हैं परसेंटेज की, तो देखो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, भाई कितने का प्रॉफिट है, 200 रुपए का। कितने पे प्रॉफिट है, 200 रुपए पे, इंटू 100%। तो 200 से 200 खत्म, तो सीधा 100% का प्रॉफिट हो गया मुझे। ठीक है ना, यानी मैंने पूरे का पूरा प्रॉफिट ले लिया, ये 0.1% भी मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, ऐसी बात करते हैं लॉस की। तो लॉस में देखो, लॉस कब होगा मेरे पास, लॉस मेरे पास मुझे जब होगा जब मेरा सीपी ज्यादा होगा और एसपी मेरा कम होगा। ठीक है, तो देखो सीपी कितना है भैया, 800 रुपए है। ठीक है, और सॉरी सीपी कितना है मेरे पास, 1000 रुपए है। ठीक है, ये रहा। और एसपी कितना है मेरे पास, 800 रुपए है। तो लॉस कितना आ गया भैया, 200 रुपए का। भाई 200 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अगर बात करते हैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की, तो लॉस इज इक्वल टू परसेंटेज इज इक्वल टू कितने का लॉस है भैया, 200 रुपए का। कितने पे लॉस होता है भैया, हमेशा अगर कोई भी लाभ और हानि की अगर हम गणना करते हैं तो हमेशा सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास, हाँ कितना है कॉस्ट प्राइस, यानी 1000 रुपए। ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये जीरो खत्म, सीधा लॉस परसेंट कितना हो गया, 20% हो गया दोस्तों। ठीक है, 20% का लॉस हो गया मुझे सीधा। एसपी दे दिया 18। तो पहले मुझे बताओ क्या होगा इसमें। ठीक है, जो भी होगा मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, और इसमें मुझे परसेंटेज में भी चाहिए चीज और वैल्यू में भी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज में भी चाहिए और वैल्यू में भी चाहिए। मान लो आपका एसपी कितना है मेरा, 15 है। ठीक है, और सीपी कितना है मेरा, 18 है। बताओ मुझे, मुझे नहीं पता क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, मुझे जानकारी नहीं है। बताओ कैसे बताओगे, पहले तो अपने दिमाग से निकालो। देखो बात करते हैं, देखो पहले तो हमें ये पता रहनी चाहिए प्रॉफिट है या लॉस है। तो देखो हमारा एसपी का है, हाँ एसपी कितना है, ज्यादा है एसपी हमारा। ठीक है, जहां एसपी ज्यादा होता है और सीपी कम होता है तो वहां हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया, एसपी माइनस के सीपी। तो एसपी कितना हमारे पास 18 है और सीपी कितना है हमारे पास 15। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 3 रुपए का हो रहा है प्रॉफिट हमें। अब बात करते हैं इसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जितना हमारा प्रॉफिट है हम उसे ऊपर धरेंगे। हमेशा प्रॉफिट और लॉस की जो गणना हम करते हैं वो किस पे करते हैं, सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना है दोस्तों, सीपी हमारा कितना है 15। ठीक है, 15 लिख लिया, इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 3 पंजे 15, 5 से कितनी बार कटेगा 100, 20 बार। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, ऐसे दोस्तों ये है। देखो इसमें क्या है, हमारा सीपी ज्यादा है, एसपी हमारा कम है, यानी कि इसमें हमें लॉस हो गया। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, और लॉस इज इक्वल टू क्या आता है, सीपी माइनस के
एसपी। तो सीपी कितना है इसमें दोस्तों 18 माइनस के 15, यानी लॉस हमें कितना हो गया इसमें 3 रुपए का लॉस हो गया। 3 रुपए का जब हमें लॉस हो गया तो लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो लॉस हुआ है उस वैल्यू को हम ऊपर धरते हैं। ठीक है, किस पे हुआ है देखो, हमेशा जो गणना करते हैं हम प्रॉफिट की और लॉस की हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी कितना है 18, 18 गुणा 100। ठीक है, 3 6 18 देखो, ठीक है 6 बार कट गया, 6 से देखो काट लो, 2 से काट लो, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3%। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हमें क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। ठीक है, देखो मान लो यदि हमें एचपी दे रखा है 720 रुपए। ठीक है, एचपी हमें कितना दे दिया 720 रुपए और प्रॉफिट हमें दे दिया 25%। तो मुझे सीपी निकाल के दिखाओ, सीपी कितना होगा, सीपी निकाल के दिखाओ मुझे, सीपी कैसे निकलेगा। क्या हो सकता है, कोई भी चीज हमें एसपी पे होगा, एसपी यानी सीपी, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्या किस पे निकालते हैं 100% 100 पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज मान लो हमने सीपी मान ली 100 मान ली हमने। ठीक, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, बात करते हैं जब 100 रहा होगा तो जो प्रॉफिट है हमें, तो देखो जब 25% का प्रॉफिट है तो सीपी मान लो 100% रहा होगा भाई, 100% ही रहा होगा अपने आप में सीपी। कोई भी चीज है, मान लो ये मेरी पेन है, ठीक है मैं इसे लाया 50 रुपए की, तो वो 50 रुपए मेरे लिए तो 100% ही है ना, मेरे लिए तो 100 रुपए ही है, 100% के बराबर है मेरे, तो भाई 100% के बराबर है मेरे तो 50 रुपए। तो ठीक है, तो अब मैं इसे बेच दूं मैं को, मैं बोल भाई भैया भैया कितने रुपए का दोगे तुम, मैंने भैया तुझे मैं इसे दूंगा 75 रुपए का, यानी 75 रुपए का, यानी 25% प्रॉफिट कमाऊंगा मैं इनसे। ठीक है, तो मैं कहेगा यार 25%, 50 25 यानी 100 की वैल्यू तो सीधी 50 हो गई, और जो 25 है वो मेरा प्रॉफिट है। क्या है वो प्रॉफिट है। तो मेरा जो 100 जो 100 है वो तो मेरा सेम है भाई, 100% तो मेरा है ही, मुझे तो मैं उससे कोई मतलब नहीं है, जो बेचूंगा या घटूंगा कम करूंगा या ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, 100 पे ही कमाऊंगा मैं। तो 125 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, 25% का प्रॉफिट है सीपीजी कल टू, तो 125 की वैल्यू क्या है ये 720। अब मुझे सीपी कितना है मेरे अपने आप में 100%, बस 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक, 5 एकम 5 बचा कितना 2, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी सीपी मेरा कितना आ गया 4 चौक 16 का 86 लगा 1, 4 चौक 16 का 7 80 लगा 1, 4 4 5, यानी 576 रुपए। देखो दोस्तों एसपी हमें दे रखा है 500 रुपए और प्रॉफिट दे रखा है 25%, तो सीपी निकालते हैं। देखो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी हमें निकालना है। देखो सीपी कोई भी चीज हो अपने आप में 100 होती है, 100% होती है। ठीक है, तो सीपी मान लो 100 है मेरा। ठीक है, जो भी मेरे लॉस या प्रॉफिट होगा वो मेरा सीपी पे होगा, तो 100 होगा, मैंने 100 मान लिया। ठीक है, 100 मान लिया मैंने। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो जब मेरा सीपी मैंने 100 मान लिया, ठीक है दोस्तों, और 25% क्या हो रहा है उस पर, क्या हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 25% क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो 125 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 125 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 500। ठीक है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम 100 की मल्टीप्लाई, बस 25 100 का 100, 25 पंजे 125, 5 एक कम 5, ये 100 हुआ ना, तो सीपी कितना आ गया सीधे का सीधा 400 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सीपी दे रखा है तुम्हें 500 रुपए और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है तुम्हें, प्रॉफिट हुआ है मान लो 30%, तो मुझे हाँ एसपी बताओ, एसपी बताओ मुझे एसपी कितना होगा। ठीक है, निकालो एसपी। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, हमें एसपी निकालना है। देखो एक चीज बताओ, जो सीपी है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है, कोई भी चीज 100% होता है अपने आप में सीपी। ठीक है, अपने आप में कैसा होता है 100% होता है। ठीक है, तो एसपी प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो सीपी जब अपने आप में 100% होता है तो प्रॉफिट कितना होता है उस पर 130%।
तो हमारा एसपी कितने परसेंट हो जाएगा? एसपी हो जाएगा हमारा 130%। एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 130%। ठीक है, तो हमें सीपी की 100% की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है हमें 100% की वैल्यू? कितनी दे रखी है हमें 100% की वैल्यू? 500 रुपए। ठीक है दोस्तों, और हमें निकालने किसकी है? एसपी की। तो एसपी हमारे पास कितने परसेंट है? 130%। ठीक है, 130%। परसेंटेज से परसेंट कन्वर्ट खत्म कर दो। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई। ठीक है, तो ये भैया कर लो इसकी मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा दोस्तों? 13 पंजे 65 यानी और 1 जीरो यानी 650 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कोई चीज 500 रुपए में खरीदी थी और 650 रुपए में बेच दी। ठीक है, ये हमारा एसपी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मैंने बिल्कुल ही बेसिक कराया है, कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।